जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने का सोचते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी को लोन के थ्रू ही लेना चाहिए, चाहे आपके पास पैसे हों चाहे आपके पास पैसे ना हों। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको नहीं पता होता है प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी फर्जीवाड़ा हो या फिर डिस्क्रिपेंसी हो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बैंक के थ्रू लोन लेकर ये काम करते हैं तो बैंक के लॉयर चेक करेंगे उन पेपर्स को, और वो चेक करते हैं जेन्युइननेस ऑफ द रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स, पेंडिंग केसेस, जेन्युइननेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, और वो भी प्रॉपर्टी की लोकेशन के साथ। अगर प्रॉपर्टी में कोई भी इशू होता है तो बैंक क्लियर मना कर देता है लोन देने से, क्योंकि बैंक के जो एम्पेनल लॉयर्स होते हैं वो उस पे टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को बनाने से मना कर देते हैं। अगर टाइटल क्लियरेंस नहीं आता है तो समझ लीजिएगा प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप लाखों रुपए बचा सकते हैं अपने एक गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोचें तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोन के थ्रू ही जाएं। थैंक यू।